हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग घोरावल पर। मैं हूं आपका फ्रेंड परमेश्वर सिंह और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर क्लास 10th एग्ज़ाम 2023 का सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम केवल सेक्शन ए मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन refers to focusing human efforts for maintaining a healthy body and mind capable of withstanding stressful situations means stressful situations का सामना करने में सक्षम हेल्दी बॉडी और माइंड को बनाए रखने के लिए ह्यूमन इफर्ट्स पर फोकस करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी स्ट्रेस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी मोटिवेशन, ऑप्शन डी इमोशनल इंटेलिजेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट मीन्स निम्नलिखित में से कौन स्ट्रेस मैनेजमेंट का बेनिफिट नहीं है? ऑप्शन ए बूस्ट इम्यूनिटी, ऑप्शन बी रिड्यूस एफिशिएंसी, ऑप्शन सी इम्प्रूव्स मूड, ऑप्शन डी प्रिवेंट्स बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ये तीनों स्ट्रेस मैनेजमेंट के बेनिफिट हैं, लेकिन स्ट्रेस मैनेजमेंट से इफ़िशियंसी रिड्यूस नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन डैमेज द डाटा एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और स्टील द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर मीन्स वे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो डाटा और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डैमेज कर सकते हैं या कंप्यूटर में स्टोर की गई इंफॉर्मेशन को चोरी कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी वायरसेस, ऑप्शन सी जंक मेल, ऑप्शन डी बायोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द विंडोज 7 डेस्कटॉप मीन्स यह एक हॉरिजॉन्टल बार है जो कि विंडोज 7 डेस्कटॉप के नीचे होता है। ओके, इसे कहते हैं ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी मीनू बार, ऑप्शन सी टास्क बार, ऑप्शन डी रिसाइकल बिन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ मिथ और रियलिटी मीन्स यह बताइए कि यह जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वह एक मिथ है या रियलिटी है। ओके, और स्टेटमेंट है इंटरप्रेनर्स आर बोर्न अ सर्टेन वे मीन्स जो इंटरप्रेनर होते हैं वो विशेष तरीके से जन्म लेते हैं। आंसर, दिस इज अ मिथ और मिसकॉन्सेप्शन अबाउट इंटरप्रेनरशिप। इंटरप्रेन्योरिज्म is a learned skill, not a natural born ability. Anyone who is self-aware and can develop certain required qualities can become an entrepreneur. Means यह एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में एक मिथ है या गलत धारणा है। एंटरप्रेन्योरशिप एक लर्न की हुई स्किल है, यह जन्मजात नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति जो सेल्फ अवेयर है और कुछ आवश्यक क्वालिटीज को डेवलप कर सकता है वह एंटरप्रेनर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंटरप्रेनर्स मीन्स निम्नलिखित में से कौन एक इंटरप्रेनर के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन ए दे क्रिएट नीड्स एंड डिमांड्स, ऑप्शन बी दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स, ऑप्शन सी दे डू नॉट क्रिएट जॉब्स, ऑप्शन डी दे हेल्प सोसाइटी बाय सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इनमें से ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों इंटरप्रेनर की क्वालिटी है और केवल सी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो फॉल्स है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दे डू नॉट क्रिएट जॉब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ पैराग्राफ्स अपीयरेंस सच एज टेक्स्ट अलाइनमेंट, tab stops, line spacing and borders and can include character formatting means पैराग्राफ की अपीयरेंस के सभी एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करता है जैसे टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, लाइन स्पेसिंग और बॉर्डर्स और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पेज स्टाइल, ऑप्शन बी कैरेक्टर स्टाइल,
ऑप्शन सी सेल स्टाइल, ऑप्शन डी पैराग्राफ स्टाइल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पैराग्राफ स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेडिंग डज ओपन ऑफिस राइटर evaluate to build the table of content? मीन्स ओपन ऑफिस राइटर टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए कितने लेवल के हेडिंग को इवेल्युएट करता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीमा हैज क्रिएटेड अ पेम्पलेट ऑन टूर टू वेस्ट इंडिया। मीन्स रीमा ने एक पेम्पलेट तैयार किया है टूर टू वेस्ट इंडिया। ओके, सी हैज इंसर्टेड मेनी इमेजेस टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल बट द साइज ऑफ इमेजेस ऑक्युपाइंग अ लॉट ऑफ स्पेस। ओके, उसने अपने जो टेम्पलेट बनाया है उसने उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उसने कई इमेजेस को इंसर्ट किया है, लेकिन वो इमेजेस की साइज जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा स्पेस को कवर कर रहे हैं। ओके, हर फ्रेंड हैज सजेस्टेड हर टू रिड्यूस द साइज ऑफ इमेजेस। और उसके फ्रेंड ने सजेशन दिया है कि इमेजेस के साइज को रिड्यूस करे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल हेल्प हर इन डूइंग द टास्क विदाउट लूजिंग एनी कंटेंट ऑफ द इमेज। ओके, तो इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन उसे इस कार्य के लिए हेल्प करेगा और इमेज की कोई भी कंटेंट को कट नहीं होना चाहिए? ओके, तो ऑप्शन ए है रीकलर, ऑप्शन बी है डॉकिंग, ऑप्शन सी है रीसाइज और ऑप्शन डी है रोटेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रीसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर इज यूज्ड टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट? ओके, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफिक फिल्टर यूज किया जाता है इमेज के कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए एक डॉक्यूमेंट में? ऑप्शन ए स्मूथ, ऑप्शन बी शार्पेन, ऑप्शन सी रिमूव नॉइज, ऑप्शन डी इनवर्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शार्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड व्हेन क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट? मीन्स निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जिसका यूज हम जब मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तब नहीं करते हैं? ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी पेंट, ऑप्शन डी डाटाबेस। ओके, तो जब हम मेल मर्ज क्रिएट करते हैं उस समय हम स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट और डाटाबेस तीनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन पेंट का यूज हम नहीं करते हैं। ओके, तो यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mode is used to apply a style to many different areas of a document quickly without going back to style and formatting window in writer? Means राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो पर वापस जाए बिना डॉक्यूमेंट के अलग अलग एरियाज में स्टाइल को जल्दी से अप्लाई करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाता है? ओके, तो आपको इसका आंसर बताना है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा फिल फॉर्मेट मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कलर्ड बॉर्डर विथ अपीयर्स अराउंड अ सेल वेयर चेंजेस आर मेड इन अ शेयर्ड वर्कशीट। मीन्स एक कलर्ड बॉर्डर किसके साथ एक सेल के चारों ओर दिखाई देता है जहां शेयर्ड वर्कशीट में चेंजेस किए जाते हैं? ऑप्शन ए a dot in the upper left hand corner, option B a dot in the lower left hand corner, option C a cross in the upper left hand corner, option D a cross in the upper right hand corner। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए a dot in the upper left hand corner। नेक्स्ट क्वेश्चन, feature adds data arranged in a group of cells in calc with labels for columns and or rows। मीन्स वह कौन सा फीचर है जो कैल्क में ग्रुप ऑफ सेल्स में लेबल के साथ रो या कॉलम में अरेंज किए गए डाटा को ऐड करता है? ऑप्शन ए एवरेज, ऑप्शन बी सब टोटल, ऑप्शन सी गोल सीक, ऑप्शन डी सॉल्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सब टोटल। Next question, refers to a cell
or a range of cells on a worksheet whose data values can be used in a formula। मीन्स एक वर्कशीट में उस एक सेल या सेल रेंज को क्या कहते हैं जिसके डाटा वैल्यूज को फार्मूला में यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए सीट, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी सेल रेफरेंस, ऑप्शन डी सेल डाटा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर ऑफ कैल्क इज यूज्ड टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। मीन्स कैल्क का वह फीचर जिसका यूज किया जाता है व्हाट इफ क्वेश्चन को टेस्ट करने के लिए। ऑप्शन ए सॉल्वर, ऑप्शन बी गोल सीक, ऑप्शन सी सिनेरियो, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। मीन्स मैक्रोज का स्पेशली यूज किया जाता है। ऑप्शन ए रिपीट अ टास्क, ऑप्शन बी रिजेक्ट अ टास्क, ऑप्शन सी रिपोर्ट अ टास्क, ऑप्शन डी कमेंट अ टास्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिपीट अ टास्क। ओके, तो मैक्रोज का यूज किया जाता है एक ही कार्य को सेम तरीके से बार बार कराने के लिए। ओके, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर ऑफ कैल्क हेल्प्स टू ट्रैक व्हाट डाटा वाज चेंज्ड व्हेन द चेंज वाज मेड, हु मेड द चेंज एंड इन विच सेल द चेंज हैज ऑकर्ड। मीन्स कैल्क का वह कौन सा फीचर है जो क्या डाटा चेंज हुआ है, कब चेंज हुआ है, कौन चेंज किया है और कौन से सेल में चेंज हुआ है को ट्रैक करने में हेल्प करता है। ऑप्शन ए रिकॉर्ड चेंजेस, ऑप्शन बी एडिट रिकॉर्ड, ऑप्शन सी चेंज रिकॉर्ड, ऑप्शन डी मैक्रो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिकॉर्ड चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। मीन्स निम्नलिखित में से कौन एक DBMS का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, ऑप्शन बी SQLite, ऑप्शन सी फॉक्स प्रो, ऑप्शन डी इम्प्रेस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इम्प्रेस, क्योंकि इम्प्रेस का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, A is an interface in a user specified layout that lets user to view, enter and change data directly in database objects such as tables। मीन्स वह कौन सा इंटरफेस है जो डायरेक्टली एक डाटाबेस के ऑब्जेक्ट जैसे टेबल के डाटा को यूजर को देखने, एंटर करने और चेंज करने की अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन ए फ्रेम, ऑप्शन बी फॉर्म, ऑप्शन सी रिलेशन, ऑप्शन डी रिपोर्ट। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। मीन्स निम्नलिखित में से कौन एसक्यूएल का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए सिस्टमैटिक क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज यूजली सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डाटा, रिलेशनल और फ्लैट फाइल। ओके, मीन्स बहुत कम मात्रा में यदि डाटा हो तो उसके लिए यूजफुल क्या होता है, रिलेशनल डाटाबेस या फ्लैट फाइल डाटाबेस। तो इसका राइट आंसर है फ्लैट फाइल डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी डाटा टाइप्स इन अ डाटाबेस कैन बी यूजिंग फॉर स्टोरिंग। ओके, मीन्स बाइनरी डाटा टाइप एक डाटाबेस में प्रयोग किया जाता है स्टोर करने के लिए। तो ऑप्शन ए फोटोज, म्यूजिक फाइल्स etc, ऑप्शन बी इंटीजर वैल्यूज, ऑप्शन सी ओनली इमेजेस, ऑप्शन डी ओनली वीडियो फाइल्स। ओके, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फोटोज, म्यूजिक फाइल्स etc। नेक्स्ट क्वेश्चन, clause can be used with select statement in SQL to specify which rows to retrieve from the table। मीन्स वह कौन सा क्लॉज है जिसका उपयोग SQL में सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ किया जा सकता है जिससे यह फिक्स किया सके कि कौन से रोज को टेबल में से रिट्राइव करना है, प्राप्त करना है। ऑप्शन ए वेयर, ऑप्शन बी ग्रुप, ऑप्शन सी सेम, ऑप्शन डी सिमिलर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
is an accessibility function which is designed for people who have vision impairment और cognitive disabilities। मीन्स यह एक एक्सेसिबिलिटी फंक्शन है जो विजन प्रॉब्लम या कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन ए फिल्टर कीज, ऑप्शन बी साउंड कीज, ऑप्शन सी टॉगल कीज, ऑप्शन डी स्टिकी कीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टॉगल कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, networks in which certain computers have special dedicated tasks providing services to other computers in the network are called networks। मीन्स वह नेटवर्क जिसमें कुछ कंप्यूटर्स को स्पेशल डेडिकेटेड कार्य होते हैं जो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसे कौन सा नेटवर्क कहा जाता है। ऑप्शन ए हायरार्चिकल नेटवर्क, ऑप्शन बी डेडिकेटेड सर्वर, ऑप्शन सी पीयर टू पीयर नेटवर्क, ऑप्शन डी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डाटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। मीन्स एक लोकल टेलीफोन नेटवर्क के वायर्स पर डिजिटल डाटा को ट्रांसमिट करके इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करती है, वह कौन सी डिवाइस है। ऑप्शन ए HSDPA, ऑप्शन बी P2P, ऑप्शन सी DSL, ऑप्शन डी मॉडेम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी DSL और इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आउटकम्स। मीन्स एक अनप्लान्ड इवेंट जो अचानक से हो जाता है और कुछ अनवांटेड या अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट देता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन ए इमरजेंसी, ऑप्शन बी हजार्ड्स, ऑप्शन सी एक्सीडेंट्स, ऑप्शन डी इलनेस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सीडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म टू द बेस्ट टू हिज एबिलिटी। मीन्स किस प्रकार का वर्कर अपने एबिलिटी का बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। ऑप्शन ए फास्ट वर्किंग, ऑप्शन बी हाईली एजुकेटेड, ऑप्शन सी हैप्पी एंड हेल्थी, ऑप्शन डी स्ट्रेस्ड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैप्पी एंड हेल्दी। मीन्स जो वर्कर हैप्पी और हेल्दी होगा वो अपनी एबिलिटी का बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, is the process of emptying a place in case of an emergency disaster। ओके, मीन्स उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसमें हम एक प्लेस को खाली कराते हैं इमरजेंसी डिजास्टर होने पर। ऑप्शन ए इमरजेंसी, ऑप्शन बी एक्सीडेंट, ऑप्शन सी ड्रिल, ऑप्शन डी इवैक्यूएशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इवैक्यूएशन। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।